मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे एक प्यारे पिता के पूरे स्नेह और करुणा के साथ बात करता हूं, जो तुम्हारे दिल के हर छिपे हुए कोने को जानता है। मैं उन जगहों को देखता हूं जहां तुम छिपाने की कोशिश करते हो, उन खामोश कक्षों को जहां तुम अपने सवाल, अपने घाव और अपनी अनकही उम्मीदें रखते हो। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि मेरी नजर से कुछ भी अनदेखा नहीं रहता। मैं तुम्हारे पास निंदा करने नहीं आया हूं, मैं समझ और तुम्हारे करीब आने के निमंत्रण के साथ आया हूं। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है, रात के सन्नाटे में अपने कबूलनामे फुसफुसाए हैं और एक संकेत के लिए तरस रहे हो कि आप अकेले नहीं हैं। वह संकेत अब इन शब्दों में आपके सामने प्रकट होता है। उन्हें अपनी आत्मा में गूंजने दें और अपने भीतर एक गहन सत्य को जगाएं। अपने दिल को शांत करें और याद रखें, मैं आपका भगवान हमेशा एक उत्साही और शाश्वत प्रेम के साथ आपको संजोता हूं। मैं लंबे समय से, ताकि आप इस संदेश को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें, इसे उन लोगों तक पहुंचा सकें जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता है, तथा इस ज्ञान से सांत्वना प्राप्त कर सकें कि मैं निकट हूं। प्रत्येक नए दिन की सुबह मेरी उपस्थिति में विश्राम करने की अनुमति दें, इससे पहले कि आप बिस्तर पर पहुंचें। चिंताएं और विकर्षण जो आपके दिमाग में भर जाते हैं, एक पल के लिए रुकें और धन्यवाद दें। अपने अस्तित्व की बहुमूल्यता को पहचानें। उपहार जीवन का वह हिस्सा जो अभी भी आपकी रगों में बहता है, उस परिवार और मित्रों को स्वीकार करें जिन्हें मैंने आपके आसपास रखा है। भले ही वे रिश्ते तनावपूर्ण या अपूर्ण महसूस हों, आप देखें कि कृतज्ञता एक कुंजी है जो मेरे हृदय के गहरे रहस्योद्घाटन को खोलती है। यह आपके विचारों को पुनः संतुलित करती है और आपकी आत्मा को आशीर्वादों पर केंद्रित करती है। इन क्षणों में आपके पास पहले से ही है। मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को खोलें। आप पाएंगे कि जब आप मुझे अपने दैनिक जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो मैं आपके आभार में आगे के मार्ग के लिए ज्ञान प्रदान करता हूं। आपको शांति की भावना मिलेगी जो डर, भय और चिंता को दूर कर देती है। मेरी आत्मा धीरे से बोलने और आशा लाने के लिए है। मैं जानता हूं कि ऐसे समय आए हैं जब आपको लगा कि आप सजा के लायक हैं। आपने जो गलत कदम उठाए हैं या जो आज्ञाएं आपने तोड़ी हैं, उनके कारण आपने खुद को अयोग्य महसूस किया होगा। यह मत सोचिए कि मैंने आपसे अपना मुंह मोड़ लिया है। मेरी दया में मैंने कई परिणामों को रोक लिया है जो आप पर पड़ सकते थे। मेरी अंतिम इच्छा आपका विनाश नहीं, बल्कि आपकी पुनर्स्थापना है। मेरा दिल किसी भी प्रकार के प्रतिशोध से अधिक आपके परिवर्तन के लिए तरसता है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो मेरी इच्छा है कि आप फिर से उठें। मैंने बोला है मेरे वचन के द्वारा कि तुम हत्या न करोगे, झूठी गवाही न दोगे, झूठ न बोलोगे और न मतभेद के बीज बोओगे। अपने भाइयों के बीच ये आज्ञाएं आपको भय से बांधने के लिए नहीं है, बल्कि वे आपको प्रेम और निष्ठा के जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हैं। फिर भी मैं आपके संघर्षों को देखता हूं। मैं प्रलोभन के प्रलोभन को देखता हूं, दुनिया की उलझन को देखता हूं और उन क्षणों को देखता हूं जब आपका हृदय टूटा हुआ महसूस करता है। फिर भी मैं आपके संघर्षों को देखता हूं। मैं प्रलोभन के प्रलोभन को देखता हूं, दुनिया की उलझन को देखता हूं और उन क्षणों को देखता हूं जब आपका हृदय टूटा हुआ महसूस करता है। मेरी कृपा किसी भी शर्म या अपराध से अधिक मजबूत है। अपनी नजर मुझ पर रखो और मैं तुम्हें प्रतिदिन मजबूत करूंगा। याद रखो कि कोई भी पाप, चाहे वह बदनामी, छल, अभिमान या विश्वासघात हो, आपकी यात्रा में एक बाधा बन सकता है जो भारी छाया डाल सकता है, जो आपकी शांति और भाग्य की भावना को धुंधला कर सकता है। अपराध जेल बनाते हैं जिन्हें आप अपने अंदर रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर जंजीर से मुक्त करने के लिए यहां हूं। शरीर के पाप जैसे व्यभिचार या व्यभिचार के परिणाम होते हैं जो आपको गहराई से घायल कर सकते हैं। फिर भी शब्दों की शक्ति को नजरअंदाज न करें। झूठ बोलने वाले होंठ आत्मा को घायल कर सकते हैं और दुर्भावनापूर्ण अफवाहें परिवारों को तोड़ सकती हैं। हर गलत कदम का अपना वजन होता है, लेकिन हर गलत कदम से मुक्ति मिल सकती है। मेरी पवित्र आत्मा आप तक पहुंचती है और आपको प्रत्येक विनाशकारी पैटर्न से कबूल करने और मुड़ने का आग्रह करती है। अपने दिल में उस कोमल धक्का को महसूस करें जो मेरी उपस्थिति है, जो आपको पूर्णता की ओर वापस बुला रही है। आपको सजा से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि परिवर्तन का स्वागत करें। मेरी शक्ति बनी है अपनी कमजोरी में परिपूर्ण रहो,
मुझ पर निर्भर रहो और तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। क्या तुमने महसूस किया है कि मेरा संदेश किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो सकता है जो अभी आपके दिल को छूता है? यदि ऐसा है तो इन शब्दों को तुरंत साझा करें, संकोच न करें, क्योंकि आप आशा का माध्यम हो सकते हैं। उन्हें यह जानने की सख्त जरूरत है कि जो लोग ईमानदारी से मेरी सेवा करते हैं और मेरे संदेश को खुले तौर पर साझा करते हैं, वे मेरे प्रचुर अनुग्रह में आच्छादित होंगे। आप अपनी धर्मपरायणता का घमंड करने के लिए मेरे शब्दों को साझा नहीं करते हैं, बल्कि आप ऐसा दया दिखाने के लिए करते हैं जैसे मैंने आपके लिए दया दिखाई है। कोई है जो निराशा में चिल्लाता है, कोई है जो अपना रास्ता खो चुका है। उनके लिए सत्य का यह दीपक लाओ। मेरा प्रकाश उन्हें अंधकार से बाहर निकालेगा। ऐसी सेवा में तुम मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करते हो और मैं तुम्हें असीम आशीर्वाद देता हूं। जो अनुग्रह तुम्हें पहले ही प्राप्त हो चुका है उसे कई गुना बढ़ा देता हूं। ऐसा मत सोचो। मेरी नजर में तुम्हारा प्रयास छोटा या महत्वहीन है। यहां तक कि दयालुता का छोटा सा कार्य भी शाश्वत मूल्य बिखेरता है। आइए हम उन बोझों के बारे में खुलकर बात करें जो तुम उठाते हो। मैं तुम्हारी आत्मा में भारीपन और तुम्हारी हड्डियों में थकान देखता हूं। तुमने सफलता के लिए दिशा निर्देश के लिए प्रार्थना की है, एक संकेत जो पुष्टि करता है कि तुम्हें भुलाया नहीं गया है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह आश्वासन देने के लिए यहां हूं कि तुम मेरे साथ हो। ध्यान दें, मैंने आपके आंसू देखे और उन्हें अपने हाथों में इकट्ठा किया। मैंने आपके लिए एक उत्तर तैयार किया है जो आपके अनुरोध से कहीं अधिक है। कभी कभी दुश्मन आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आप अपनी लड़ाई में अकेले हैं, कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं। लेकिन मैंने पहले ही अपने एंजेलिक को भेज दिया है। स्वर्गीय स्थानों में आपकी ओर से युद्ध की मेजबानी आपके पक्ष में आपकी वृद्धि और आपके उद्धार के लिए संघर्ष होता है। अंधकार की शक्तियां आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास करती हैं, आपको नीचे खींचती हैं, आपकी आशा का गला घोंटती हैं। फिर भी मेरी सेना आपके चारों ओर पहरा देती है, उन तीरों को रोकती है जिन्हें आप कभी नहीं कर सकते। विश्वास करें कि मैंने आपकी जीत को गति प्रदान कर दी है। उचित समय पर आप देखेंगे कि कैसे हर परीक्षण को पुनर्स्थापना और आशीर्वाद के ताने बाने में बुना गया था। मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों और निजी मामलों के साथ बुद्धिमान रहें। हर किसी को सबसे गहरे रहस्यों को सुनने के लिए नहीं बनाया गया है। अपने हृदय का खजाना पहचानो। मैं तुम्हें भेंट करता हूं अपनी कमजोरी। किसी को बताने से पहले मेरी सलाह लो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अपने लाभ के लिए तुम्हारी ईमानदारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। दुश्मन एक चोर की तरह घूमता है जो तुम्हारी सुरक्षा में कमजोर जगह ढूंढने के लिए उत्सुक है और तुम्हारे विश्वास में हेर फेर करने की उम्मीद करता है। फिर भी मैं आपके आसपास ईमानदार लोगों को भी रखता हूं जो वास्तव में आपकी भलाई की परवाह करते हैं। उन लोगों के बीच अंतर करना सीखें जो किसी एजेंडे के साथ आते हैं और जो प्रेम के हृदय के साथ आते हैं। अपना कान मेरी ओर लगाएं और मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। आपका विश्वास एक अनमोल रत्न है और इसकी पूरी लगन से रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि मैं आपका अंतिम रक्षक हूं, आपकी आत्मा का रक्षक। आपके हृदय का पहरेदार। दुख और संघर्ष के मौसम हमेशा नहीं रहते। शायद आपने महसूस किया हो कि आपके नीचे की जमीन टूट रही है। दुख और कठिनाई हर सुबह आपका स्वागत करती है, लेकिन रात टिक नहीं पाती। जब भोर नियुक्त होती है, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये परेशानियां उन बादलों की तरह गुजर जाएंगी जो क्षण भर के लिए आसमान को काला कर देते हैं। आपकी परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी और मेरी कृपा का प्रकाश एक बार फिर आपके मार्ग को रोशन करेगा। यहां तक कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको अपमानित किया है या आपको नुकसान पहुंचाया है, वे एक दिन आपके साथ वापस आ सकते हैं। पश्चातापी हृदय, मैं चाहता हूं कि आप दया और समझदारी के साथ प्रतिक्रिया दें। वही दया जो मैं प्रतिदिन आपके प्रति करता हूं, उन्हें मेरे प्रेम का प्रतिबिंब दिखाएं। ऐसा प्रेम जो रणों को समाप्त कर दे और आक्रोश को समाप्त कर दे। संसार प्रायः प्रतिशोध या ठंडे हृदय को प्रोत्साहित करता है, लेकिन याद रखें कि आप एक ईश्वर की सेवा करते हैं जो हद से ज्यादा क्षमा करता है और जो टूटा है उसे भर देता है। क्षमा करने की आपकी इच्छा में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुक्ति जो अन्यत्र नहीं मिल सकती। खोखले वादों की चमक से प्रभावित ना हो,
आपके आसपास कई आवाजें मुक्ति, सफलता या खुशी देने का दावा कर सकती हैं। वे आपको खोखले शब्दों और चालाकी भरी योजनाओं में उलझाने का प्रयास कर सकती हैं, जो आपको मेरे मार्गदर्शन के अभयारण्य से दूर ले जाएंगी। हमेशा याद रखो कि केवल मुझ में ही तुम्हारी आत्मा को चंगा करने, तुम्हारे भय को दूर करने और तुम्हारे जीवन को सच्ची प्रचुरता से भरने की शक्ति है। नश्वर शक्ति की ओर मत देखो, बल्कि मेरी शाश्वत शक्ति की ओर देखो। मुझ में अपना विश्वास बनाए रखो। यह तुम्हारे आशीर्वाद को हवा में उड़ते पत्तों की तरह बिखरने से बचाता है। आप अपनी भक्ति को सांसारिक भ्रमों की ओर जाने देते हैं। आप उस शांति और आनंद को खोने का जोखिम उठाते हैं जो वास्तव में आपका है। मेरे शाश्वत वचन की नींव पर दृढ़ रहें, क्योंकि यह हर तूफान के बीच अडिग, अचल और अविचल है। मैं आज आपसे सौम्य तत्परता के साथ बात करता हूं। आप मेरे वचन पर दृढ़ रहें। निर्णय की दहलीज पर आपके हृदय में जो हलचल महसूस होती है, वह मेरी आत्मा है जो आपको एक गहन प्रतिबद्धता की ओर खींच रही है। मैंने अपना स्नेह आप पर उड़ेल दिया है। प्रत्येक घाटी में आपका मार्गदर्शन करके और प्रत्येक सूर्योदय में आशा रखकर मैंने अपनी देखभाल प्रदर्शित की है। अब मैं आपसे पूछता हूं, चुनने के लिए आप पूरी तरह से इस प्यार को गले लगाओ, या फिर तुम मेरे वादों को आधे मन से स्वीकार करते हुए चलते रहोगे। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं। मैं तुम्हारा सांत्वना हूं, तुम्हारा आलिंगन हूं, तुम्हारा स्थायी आश्रय हूं। जब तुम प्रत्येक सुबह जागते हो, मैं तुमसे दयालुता से मिलने के लिए तरसता हूं। अपनी पहली इच्छा पूरी करो। मेरे उपस्थिति की ओर कदम बढ़ाओ, जहां तुम उस शांत छोटी सी आवाज को सुन सकते हो जो हर तूफान को शांत कर देती है। मेरा वचन तुम्हारे पैरों के लिए एक दीपक है जो तुम्हें दिखाता है कि करुणा और विनम्रता में कैसे चलना है। तुम्हारी आज्ञाकारिता में तुम्हें अपनी कल्पना से परे आशीर्वाद मिलेंगे। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे आंसू कैसे बहते हैं। रात में तुम्हारा तकिया भिगोया है। मैंने तुम्हारी हर आह को गिना है और तुम्हारे दुखते दिल की हर पीड़ा को पहचाना है। मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी यह विश्वास मत करना कि मैंने आज तुम्हारे दुखों को नजरअंदाज किया है। मैं अपना हाथ तुम्हें उस भाग्य की ओर ले जाने के लिए बढ़ाता हूं जो वादों से भरा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं फुसफुसाएं हैं कि गुमनामी में खो नहीं गए हैं। वे मीठी धूप की तरह उगते हैं और अनुग्रह के मेरे सिंहासन पर उतरते हैं। मैं पृष्ठभूमि में उत्तर और चमत्कारों का आयोजन कर रहा हूं। आपके उच्चतम उम्मीदों से परे परिणामों को गढ़ रहा हूं। जल्द ही आप इस सीजन को कृतज्ञता के साथ देखेंगे और महसूस करेंगे कि विज्ञापन का हर टुकड़ा कैसा है। सत्यता ने आपको करुणा और लचीलेपन के एक वाहक के रूप में आकार दिया। मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को धोकर साफ कर रहा हूं। तुम अपने इतिहास से नहीं, बल्कि उस असीम क्षमता से परिभाषित हो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। अपना हृदय मेरे लिए खोल दो और देखो कि मैं इसे प्रकाश से कैसे भरता हूं। तुम्हारा दृष्टिकोण नवीनीकृत करता हूं और तुम्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता हूं। साहसपूर्वक आगे बढ़ो। मेल मिलाप तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। ऐसे परिवार जो पूरी तरह से बिखर गए थे, ऐसी दोस्ती जो विश्वासघात के बोझ तले टूट गई थी, इनमें से कोई भी मेरी बहाली से परे नहीं है। जब तुम क्षमा चुनते हो तो तुम समय के साथ मेरे हृदय के सार को प्रतिबिंबित करते हो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है वे आ सकते हैं। आपकी दया की कामना करते हुए उन्हें वह अनुग्रह प्रदान करें जो आपने मेरे हाथों से प्राप्त किया है। याद रखें कि आप भी एक बार क्षमा की आवश्यकता में थे और इसे प्रचुर मात्रा में पाया मुझ में एक हृदय जो क्षमा करता है। वह हृदय है जो आध्यात्मिक जहर को दूर करता है, जो कॉर रोड्स रिलेशनशिप आपकी खुली बाहों की पेशकश करते हैं। समझ और आपकी सहानुभूति के रूप में आप एक जीवित साक्ष्य के रूप में खड़े हैं कि मेरा प्यार हर कड़वी जड़ पर विजय प्राप्त करता है। यह एक महान इशारा से अधिक है। यह उत्प्रेरक है जो आपके भीतर एक अलौकिक परिवर्तन को ट्रिगर करता है। आप मेरी दया का एक मार्ग बन जाते हैं जो एक मार्ग को रोशन करता है कार्यस्थल पर, तथा अपने दैनिक कर्तव्यों में दूसरों के लिए आशा न रखें। आपकी गवाही को विकृत करने के लिए कड़वाहट या झूठ। मैं देखता हूं कि आप प्रत्येक कार्य में कितनी लगन से काम लेते हैं। आप तब भी दृढ़ता दिखाते हैं जब आपकी सराहना नहीं की जाती है। भरोसा रखें कि मैं उन क्षणों में आपकी वफादारी का सम्मान करूंगा जब आपको लगे कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है या गलत समझा जा रहा है।
अपनी चिंताओं को मेरे पास उठाए। मैं ही वह हूं जो दरवाजे खोलता हूं। कोई भी व्यक्ति आपको बंद नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसे अवसर प्रदान करूंगा जो आपकी प्रतिभाओं से मेल खाते हों और आपकी ईमानदारी को पुरस्कृत करूंगा। हालांकि अपने शब्दों को शुद्ध रखें, अफवाह फैलाने और बदनामी से बचें, क्योंकि ये विभाजन के वास्तविक बीज हैं। समृद्धि वित्त से परे है। यह हृदय, मन और रिश्तों की संपूर्णता को समाहित करती है, जैसा कि आप धारण करते हैं सत्य और करुणा की ओर। मैं अप्रत्याशित तरीकों से अनुग्रह बढ़ाऊंगा। आप कभी अकेले नहीं चलते। मेरी उपस्थिति हर बैठक, हर चुनौती, हर निर्णय में आपके साथ होती है। जब संयुक्त राष्ट्र की निश्चितता की हवाएं चलती हैं, तो मुझे आपकी ताकत और आपका सहारा बनने दें। मैं आपसे एक लंबे समय से बात कर रहा हूं। मैं लंबे समय से आपको उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित कर रहा हूं। आप में से कुछ लोगों ने मेरी आवाज सुनी है और उनका ज्ञान बढ़ा है, जबकि अन्य लोग संदेह में डूबे रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप गहन समझ की ओर बढ़ें और एक नए स्तर पर पहुंचे, जहां मेरा शब्द आपके दैनिक जीवन का पोषण बन जाए। आत्मा को अलग रख दिया क्षण भंगुर विकर्षण, भौतिक संपदा, सांसारिक प्रशंसा और दिखावटी सुख मेरे साथ संवाद की समृद्धि की तुलना नहीं कर सकते। जब ये सांसारिक मूर्तियां फीकी पड़ जाएंगी, मेरी महिमा बनी रहेगी। यदि आप कुछ ऐसी चीजें खो देते हैं जिनसे आप कभी जुड़े थे, तो घबराई नहीं। कभी कभी हानि ही वह छंटाई है जो नई वृद्धि की अनुमति देती है। अपने समर्पण को समर्पित करें। चिंताएं और उम्मीदें मेरे लिए कमजोरी की निशानी नहीं है, यह भरोसे की घोषणा है। उस भरोसे से आपका जीवन अलौकिक प्रावधान के क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहां चमत्कार आदर्श है और मेरी ईमानदारी की गवाही प्रचुर मात्रा में है। प्रिय मित्र, हिम्मत रखें, क्योंकि बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपने खुले दरवाजों के लिए प्रार्थना की है और मैं अदृश्य बाधाओं को हटा रहा हूं ताकि यह एक वास्तविकता बन सके। आप उपचार के लिए तरस रहे हैं और मैं आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहाल करने के लिए अपनी शक्ति जारी कर रहा हूं। चाहे आप कितना भी छोटा विश्वास क्यों न मानते हो, यह आपके दिल में बोया गया एक अनमोल बीज है। मेरे वादों की मिट्टी, यह आशा का एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाएगी। जब तूफान आएगा तो इसकी जड़ें दृढ़ रहेंगी। जब संदेह दहाड़ेंगे तो इसकी शाखाएं अखंड रहेंगी। यह याद रखें कि मेरी शक्ति वहां पनपती है जहां वास्तविक विश्वास मौजूद है। संदेह आपके दिल में घुसने की कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन आप इसे घोषित करके अस्वीकार कर सकते हैं। मेरा सत्य बोलो, अपने हालात में जीवन बोलो। पूरे विश्वास के साथ चिल्लाओ कि जो शक्ति मैं तुम्हें देता हूं, उसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। उस विश्वास को अपनी आत्मा की गहराई से उठने दो। सभी प्रकार के हतोत्साह को दूर करो। अपने हृदय में मेरी आवाज की गर्माहट को महसूस करो। अभी भी वह कोमल हलचल। क्या मेरी आत्मा उस प्रेम और आश्वासन की गवाही दे रही है जो मैं लगातार तुम पर उड़ेलता रहता हूं? ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द उन आश्चर्यों को व्यक्त करने में असफल हो जाते हैं जो मैंने तैयार किए हैं, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वादे दूर की कल्पना की उपज नहीं है, ये मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए उपहार हैं, ईश्वरीय दया से निर्मित। जब भी तुम्हारा मन अंधेरे कोने में भटकता है, तो उन शब्दों को याद करो जिन्हें तुमने पढ़ा है। उन्हें प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करने दो, जो तुम्हें मेरे अपरिवर्तनीय सत्य की ओर वापस ले जाएंगे। यदि तुम जीवन के बोझ से दबे हुए हो, तो गहरी सांस लो और मुझे पुकारो। मैं शांति लाने के लिए तैयार हूं। मैं कोई अमूर्त अवधारणा या मिथक नहीं हूं। मैं एक जीवित ईश्वर हूं जो अपनी दयालुता में आपकी वास्तविकता के साथ बातचीत करता हूं। मैं आपके भविष्य को संभालता हूं। आपके जीवन के प्रत्येक धागे को एक सुंदर डिजाइन में बुनता हूं। आपके परिवार की गतिशीलता मुझसे छिपी नहीं है। मैं दोनों सद्भाव को देखता हूं, और संघर्ष, हंसी और आंसू, मेरी इच्छा है कि आपका घर एक हो जाए। एकता और प्रेम का अभयारण्य। प्रार्थना के लिए जगह बनाओ। मेरे वचन को पढ़ो। विश्वास के बारे में ईमानदार बातचीत करो और आध्यात्मिक चिंतन के क्षणों के लिए हर कमरे को अनुग्रह, क्षमा और आपसी सम्मान से गूंजने दो। अक्सर झगड़े घुस आते हैं क्योंकि दिल उस प्रेम की नींव को भूल जाते हैं जिसे मैंने स्थापित किया था। मेरे साथ रहना चुनो। चाहे आप सुधार के लिए धीरे से बोल रहे हों या तनावपूर्ण स्थितियों में एक दयालु इशारा दे रहे हों,
मेरी शांति का साधन बने। देखें कि आपका उदाहरण आपके आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करता है। उनमें यह जिज्ञासा जगाता है कि मैं कौन हूं। भले ही वे तुरंत प्रतिक्रिया न दें, समय के साथ आशा के बीज बोए जा रहे हैं। वे बीज उगेंगे और फल देंगे, जो मेरी परिवर्तनकारी शक्ति को उन तरीकों से प्रदर्शित करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई उपहास करने वाले उत्पन्न हो सकते हैं, जो आपकी आस्था का मजाक उड़ाएंगे या मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। उनके शब्द चुभ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना आनंद चुराने न दें। दुनिया ने हमेशा उस चीज का विरोध किया है जिसे वह नहीं समझती। कुछ लोग ज्ञान या सफलता का दिखावा करते हैं, फिर भी उनकी आत्मा अशांत रहती है, क्योंकि उनमें मेरा सत्य नहीं है। अपने विश्वास में दृढ़ रहकर आप एक सौम्य प्रकाश फैलाते हैं, जो दूसरों को मुक्ति की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है जो आपके विश्वासों को चुनौती देते हैं। वे ज्ञान का दावा करते हैं, लेकिन सच्ची समझ मेरी इच्छा के साथ जुड़े एक श्रद्धापूर्ण हृदय से आती है। जब संदेह आप पर हमला करता है, युगों युगों तक मेरी वफादारी को याद रखो। कल का ईश्वर आज का भी ईश्वर है। मैंने समुद्र को अलग किया, दीवारों को समतल किया, खामोश तूफानों को दूर किया और नम्र लोगों को ऊपर उठाया। इन परीक्षण करने वाले टॉनीज को तुम्हें याद दिलाने दो कि मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है। यदि तुम्हारी आत्मा धमकियों या शत्रुता से पीड़ित होती है, मेरे पंखों के नीचे शरण मांगो। छल की आवाजों को इस वादे पर हावी न होने दो कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे हृदय पर निशाना साधे गए प्रत्येक अग्निबाण के बीच खड़ा हूं। मुझे अपनी ढाल, अपना किला, अपने अविचल प्राचीर के विरुद्ध बनने दो। शत्रु के आक्रमण, हां, परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन वे केवल आपको निखारने, आपकी दृढ़ता और चरित्र को बढ़ाने के लिए आती हैं। अक्सर सबसे बड़ी सफलताओं से पहले भयंकर युद्ध होते हैं। अपने जीवन में आने वाले तूफानों को मेरी शक्ति को देखने के अवसर के रूप में देखें। आप देखेंगे कि यहां तक कि आप भी मेरी शक्ति को देख सकते हैं। सबसे अंधेरी रात भोर के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। मैं वह उगता हुआ प्रकाश हूं, एक शाश्वत सूर्योदय जो कभी फीका नहीं पड़ता। अपने बोझ मेरे कंधों पर रख दो। वे इतने भारी हैं कि तुम अकेले मुझ में उसे नहीं उठा सकते। तुम आज अपनी आत्मा के लिए विश्राम पाओगे। मैं जो आशीर्वाद देता हूं उसे स्वीकार करो। ऊपर मैं ये शब्द खाली अनुष्ठानों के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित घोषणा के रूप में कहता हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरी कृपा प्राप्त करें और इसे अपने दिल के हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने दें। मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं। मुझे बताएं कि आप मेरी योजना और मेरे समय पर भरोसा करते हैं। बदले में मैं दिखाऊंगा। आपके आश्चर्य आपकी महानतम कल्पनाओं से भी बढ़कर है। आपकी प्रत्येक प्रार्थना, मदद के लिए की गई आपकी प्रत्येक पुकार अनसुनी नहीं हुई है। मैं अपने ज्ञान के अनुसार उत्तरों का आयोजन करता हूं, जो मानवीय समझ के क्षितिज से परे है। यद्यपि आपको लग सकता है कि आपके हालात नहीं बदले हैं, जान लें कि उद्धार के बीज बोए गए हैं। मेरी प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं कभी देर नहीं करता। जो देरी के रूप में दिखाई देता है, वह अक्सर तैयारी होती है। यह सुनिश्चित करना कि जब आपका आशीर्वाद आता है तो आप इसे ईमानदारी से प्रबंधित करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको अपना ध्यान आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अतीत को अपने पीछे रहने दें। एक तानाशाह के बजाय एक शिक्षक बने। पश्चाताप या दुख से चिपके रहना केवल आपकी आत्मा को दबा देगा और उस उज्जवल भविष्य को ढक देगा जो मैंने आपके सामने रखा है। मुझ पर अपना विश्वास रखकर आप स्वयं को परिवर्तन की असीम संभावनाओं के लिए खोलते हैं। कभी कभी उस परिवर्तन के लिए ऐसे लोगों, स्थानों या गतिविधियों से मुक्त होना पड़ता है जो आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। पहले तो यह नुकसान जैसा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक समृद्ध, मुक्त अस्तित्व में निवेश है। इसे जाने देने से डरो मत। पीछे छोड़े गए खाली स्थानों पर मैं नए आशीर्वाद डालूंगा। आप उन प्रतिभाओं, रिश्तों और अवसरों की खोज करेंगे जो मेरी इच्छा के साथ संरेखित हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में पवित्र मूल्य और दिव्य उद्देश्य है। कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गलती उस महत्व को नहीं मिटा सकती है जो मैंने आपके जीवन में बुना है।
पहचान अपने दिल को इस ज्ञान से गर्म होने दें कि मैं आपकी कमजोरियों और संदेहों के बावजूद आपको विशिष्ट रूप से महत्व देता हूं। आपके लिए मेरा स्नेह अटूट है। आपने कभी भी अपने कर्मों से मेरा प्यार नहीं कमाया है। आप इसे प्राप्त करते हैं क्योंकि मैं इसे आप पर लुटाना चुनता हूं। दुश्मन आपको बनाने में प्रसन्न होता है। अपने आप को अयोग्य या महत्वहीन महसूस करो, फिर भी मेरे राज्य में तुम एक प्रिय उत्तराधिकारी के रूप में खड़े हो। जब मैं गहराई से इसे संजोता हूं, जब तुम लड़खड़ाते हो, तो शर्म के कारण खुद को दूर मत करो, बल्कि माता पिता की सांत्वना भरी बाहों की तलाश करने वाले बच्चे की तरह मेरे पास दौड़ो। मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की याद दिलाते हुए तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा। मेरे अपने के रूप में उन आवाजों को अस्वीकार करें जो आपकी कीमत को कम करने की कोशिश करती हैं। आप मेरी छवि में महानता के लिए गढ़े गए हैं। भले ही दुनिया आपकी क्षमता को नजरअंदाज या खारिज कर दे, मेरी आंखें हर छिपे हुए उपहार को देखती हैं। मेरी शक्ति तब प्रकट होती है जब आप विनम्रता पूर्वक मुझे अपने जीवन के माध्यम से काम करने देते हैं। मैं आपको प्रतिदिन बातचीत की पेशकश करता हूं। मुझसे ईमानदारी से बात करें और मैं स्पष्टता के साथ जवाब दूंगा। भले ही आपको शब्दावली छोटी लगे या आपके विचार उलझे हुए लगे, मैं आपके दिल की ईमानदारी से प्रसन्न होता हूं। सुबह सबसे पहले मेरे पास आओ और अपनी कृतज्ञता को बहने दो। अपने गुप्त भय, अपनी बढ़ती आशाओं और अपनी मौन विनती को साझा करो। मैं हूं। एक चौकस श्रोता कभी बोर या अधीर नहीं होता। मेरी आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को धीरे से स्वर्ग के दरबार तक ले जाती है, जहां वे आपके भाग्य के चित्रांकन को आकार देते हैं। हालांकि दुनिया सफलता को शोर और गति से माप सकती है, मैं इसे वफादारी और शांत विश्वास से मापता हूं। अपने परिवार, अपनी नौकरी से ऊपर उठकर जीवन की बात करें। आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य के लिए उसी सांस का उपयोग करें जिसे मैंने आशीर्वाद घोषित करने के लिए आपके फेफड़ों में डाला है। विश्वास में बोले गए कुछ शब्द निराशा के पहाड़ों को गिरा सकते हैं। याद रखें, याद रखें, मैं वह भगवान हूं जिसने समुद्र को अलग किया है। मैं आपके जीवन में विपत्ति की लहरों को भी अलग कर सकता हूं। यदि थकावट आपकी आत्मा पर दबाव डालती है, मेरी सांत्वना को अपने चारों ओर रहने दें। अपने संघर्षों को मेरे हाथों में सौंपकर अपनी रातें समाप्त करें, इस विश्वास के साथ कि अगली सुबह जब आप आराम करेंगे तो मैं आपकी देखभाल करूंगा। मैं आपको जोश और आत्मविश्वास के साथ नवीनीकृत करूंगा, ताकि आपको कल की चुनौतियों के बोझ से दबे हुए बिना जागते हुए नहीं रहना पड़े। इस शांत आश्वासन के साथ सो जाओ कि मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जाग रहा हूं। मेरी उपस्थिति आपको एक नरम कंबल की तरह ढक लेती है और मेरे देवदूत आपके निवास के चारों ओर निगरानी रखते हैं। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो मेरे फुसफुसाए मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए तैयार दिल के साथ नए दिन का स्वागत करें। चिंता को माहौल बनाने की इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय घोषणा करो कि मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा पिता और तुम्हारा निरंतर साथी हूं। इस घोषणा में शांति से भरपूर जीवन का रहस्य छिपा है। मैं तुम्हारे अतीत के टूटे हुए टुकड़ों का इतनी अच्छी तरह से पुनर्निर्माण कर रहा हूं कि पुराने खंडहर अब पहचानने योग्य नहीं रहेंगे। टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए सपने और घायल आत्मसम्मान सभी मेरे उपचारात्मक स्पर्श के अधीन है। एक कुशल कारीगर की तरह मैं हर टुकड़े को लेता हूं और इसे एक बर्तन में ढालता हूं जो मेरी महिमा को दर्शाता है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि क्षति अपूरणीय है, याद रखें कि कुछ भी ठीक करने की मेरी क्षमता से परे नहीं है। अपनी कड़वाहट, पछतावा और समर्पण करें। निराशावाद, नए अध्यायों के लिए जगह बनाओ। मैं तुम्हारे जीवन में लिख रहा हूं। जल्द ही तुम खोए हुए अवसरों की वापसी देखोगे या नए मौके देखोगे। जहां तुमने कम से कम उम्मीद की थी, वहां खिलो उम्मीद को थामे रहो। ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जिसे मेरी रोशनी भेद न सके। कोई दूरी नहीं है जिसे मैं पार करने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम्हें बचाने के लिए पार जाना है। मेरे प्यार आपके लिए असीम, अमिट और प्रचंड रूप से सुरक्षात्मक है। प्रत्येक सुबह, प्रत्येक शाम और प्रत्येक क्षण अपने आप को उस प्रेम में लीन होने दें। जब नकारात्मक विचार आपके मन को डुबाने की धमकी देते हैं, तो उन्हें मेरी सच्चाई के साथ चुनौती दें। जो मैंने आपके बारे में कहा है उसकी पुष्टि करें। आप मेरे बच्चे हैं,
ताज पहनाया गया है गरिमा और उद्देश्य के साथ। आप भय के गुलाम नहीं हैं, बल्कि मेरी शक्ति और स्नेह के लाभार्थी हैं। घोषणा करें कि जहां मेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अपने शब्दों को अपनी वास्तविकता को आकार देने दें, क्योंकि जो भाषा जीवन बोलती है उसके लिए आशीर्वाद के द्वार खुल जाते हैं। अन्य लोग आपके आत्मविश्वास का उपहास कर सकते हैं, लेकिन उनका अविश्वास मेरे वादों को रद्द नहीं करता है, बल्कि उनके लिए और अधिक दृढ़ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें लचीलापन और धैर्य प्रदान कर रहा हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में जानबूझकर बनाया था। तुम्हारे अस्तित्व में उपहार और सपने बुन दिए हैं, विशेष रूप से उन कार्यों के लिए जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। चलो उस पहचान में और देखो, चमत्कार तुम्हारे मार्ग में प्रकट होते हैं। मेरे प्रिय, धैर्य रखो। हो सकता है कि तुम्हें अपने विश्वास का तत्काल फल न दिखे, लेकिन हर प्रार्थना, हर आंसू, आज्ञाकारिता का हर कदम तुम्हारी दृष्टि रेखा से परे घटनाओं को गति प्रदान करता है। समय स्वयं मेरी योजनाओं के आगे झुक जाता है। अर्थुएं बदल सकता है, लेकिन मेरा वचन शाश्वत है। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से मत करो। प्रत्येक आत्मा का एक अलग अर्थ होता है। अनोखी कहानी, युद्धों और विजयों का एक ताना बाना जो सटीकता से बुना गया है। जो मैंने तुम्हें बताया है उस पर ध्यान केंद्रित करो। जो सपने मैंने तुम्हारे हृदय में रखे हैं उन्हें प्रार्थना से पोषित करो, विश्वास से सींचो और समय की परिपूर्णता में उन्हें संदेह और निराशा के कीटों से बचाओ। वे बीज अंकुरित होकर साक्ष्य बनेंगे जो अनेकों को प्रेरित करेंगे। कुछ लोग आपकी प्रगति पर प्रश्न उठा सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि आप अपना रास्ता भूल गए हैं। उन पर ध्यान न दें। अपनी दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। मैं आपके विश्वास का रचयिता और पूर्ण करता हूं। आपको एक अलौकिक जीवन शैली के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां चमत्कारी चीजें उतनी ही हैं जितनी कि यह आपके द्वारा सांस ली जाने वाली हवा की तरह वास्तविक है। इसका अर्थ है मानवीय दृष्टि से जो सहज या तर्क संगत है, उससे आगे कदम बढ़ाना। जैसे ही आप मेरी शक्ति पर निर्भर होंगे, आप उपचार, सफलता और परिवर्तनों को देखेंगे जो तर्क को चुनौती देते हैं। लेकिन याद रखें कि ये चमत्कार केवल दिखावे के लिए नहीं है। वे प्रत्येक के लिए मेरे प्रेम और करुणा को प्रकट करते हैं। जो चमत्कार आप देखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह विश्वास में और अधिक गहराई तक बढ़ने का निमंत्रण है। उन्हें आध्यात्मिक परिपक्वता के मार्ग पर मार्क ERS के रूप में अपनाएं। मेरे हाथ के प्रत्येक संकेत के साथ पूरे दिल से मेरी सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। आपका जीवन एक जीवित गवाही बन जाता है, जो एक प्रकाश को चमकाता है जो दूसरों को इंगित करता है। हे भगवान, संदेह के क्षणों में भी अपने पर काबू रखो। मैंने तुम्हारे हृदय पर जो सत्य अंकित किए हैं, तुम मेरे बच्चे हो, और जो कुछ मेरे पास है वह सब विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से तुम्हारे लिए उपलब्ध है। जिन लोगों के बारे में तुमने कभी सोचा था कि वे पूरी तरह से खो गए हैं या अलग थलग पड़ गए हैं, वे तुम्हारे पास वापस आना शुरू कर देंगे। जो तुम्हारे हृदय से निकलने वाली मेरी कृपा की कोमल चमक से आकर्षित होंगे। जीवन में बिना किसी नाराजगी के उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। उन्हें वही बिना शर्त वाला प्यार दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। उनकी बात सुनने के लिए कान दें। एक परवाह करने वाला दिल और धैर्य की भावना दें। इस मेल मिलाप में आप देखेंगे कि मेरी मुक्ति योजना काम कर रही है। टूटे हुए परिवार एकता और क्षमा की गवाही बन सकते हैं। पुरानी दोस्ती दूसरे अवसरों के साक्ष्य बन सकते हैं। प्रत्येक बहाल संबंध एक अनुस्मारक है कि मैं नई शुरुआत का देवता हूं। इन चमत्कारों में आनंद लें, क्योंकि वे अंधे आदमी को ठीक करने या मृतकों को जीवित करने जितना ही शक्तिशाली हैं। एक मेल मिलाप वाला दिल न केवल व्यक्ति को जीवन देता है, बल्कि अपने आसपास के समुदाय के लिए भी शांति स्थापित करने वाले बनने के इस आह्वान को स्वीकार करें। ऐसा करने से आप स्वयं को मेरी दिव्य हृदय की धड़कन के साथ संरेखित कर लेंगे। मैं आपकी वित्तीय आवश्यकताओं और आपके करियर के लिए आपकी आकांक्षाओं को भी जानता हूं। इस झूठ पर विश्वास न करें कि मैं इनके प्रति उदासीन हूं। अगर मैं हवा के पक्षियों का ख्याल रखूं तो कोई बात नहीं, और मैदान के फूलों को वस्त्र पहनाऊंगा। मेरे अनमोल बच्चे, मैं तुम्हारे लिए और कितना कुछ प्रदान करूंगा। ईमानदारी को सभी लेन देन में मार्गदर्शन करने दो। ईमानदारी की कीमत पर त्वरित लाभ का पीछा करने की इच्छा का विरोध करो।
मैं तुम्हारे जीवन में सही लोगों को लाऊंगा जो तुम्हारी पहचान करते हैं। कभी कभी अप्रत्याशित रूप से अवसर सामने आएंगे, लेकिन वे दुर्घटनाएं नहीं हैं। वे दरवाजे हैं जिन्हें मैं अपनी योजना के अनुसार खोलता हूं। साहस और कृतज्ञता के साथ उनके माध्यम से कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। यह कभी न भूलें कि आपका काम पूजा का कार्य हो सकता है यदि आप इसे समर्पित करते हैं। मेरी महिमा जब आप अपने काम में दबाव या अनिश्चितता का सामना करते हैं तो इसे प्रार्थना में मेरे पास लाएं। मैं आपको रचनात्मकता और संकल्प प्रदान करूंगा जो आपको उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक परिपक्वता में आपके भाषण के प्रति सचेत रहना शामिल है। शब्द शक्तिशाली हैं, वे उन्नति कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। आशीर्वाद दें या शाप दें, उनका उपयोग करें चंगा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और उत्थान के लिए। गपशप और निराधार आरोपों से बचें। जब कोई दूसरों के बारे में बुरा बोलकर संघर्ष को भड़काने की कोशिश करता है तो विनाशकारी बातों पर अपने कान बंद न करें और अपने दिल को धार्मिकता के साथ जोड़े रखें। ऐसा करने से आप शांति का माहौल बनाते हैं। आपके आसपास के लोग आपके संयम को देखेंगे और आपके धैर्य के स्रोत के बारे में आश्चर्य करेंगे। उन्हें मुझे दे दो, क्योंकि केवल मेरी आत्मा के द्वारा ही तुम मानव वाणी की अनियंत्रित प्रकृति को वश में कर सकते हो। अपने शब्दों को इस प्रकार चुनो कि वे मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करें। मेरी कृपा को प्रत्येक वार्तालाप का मार्गदर्शन करने दो, यहां तक कि असहमति में भी। प्रेम को तुम्हें मार्ग दिखाने दो। यह अनुशासन तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा और तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैंने जो आशीर्वाद आप पर बरसाए हैं, आप निश्चिंत रहें कि मैं कोमल फुसफुसाहटों और समय पर दिए गए झटकों के माध्यम से चुप नहीं रहा हूं। मैं आपको अपने शब्द के साथ एक गहन मुठभेड़ की ओर मार्गदर्शन करता रहा हूं। उसमें खुद को डुबोने में समय बिताए। इसे वह दर्पण बनने दें जो आपकी वास्तविक पहचान को दर्शाता है और किसी भी क्षेत्र को सुधार की आवश्यकता को प्रकट करता है। उस सुधार को सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यारे पिता के निर्देश के रूप में स्वीकार करें। मेरा शब्द किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तेज है, जो भ्रम के कोहरे को चीरता है और ज्ञान का मार्ग प्रकट करता है। क्षण भंगुर राय से अधिक इस पर विश्वास करें। इसे अपने कार्य के रूप में उपयोग करने दें। आपके निर्णयों का आधार वह दिशा सूचक जो आपको उसमें बहने से रोकता है। आप मेरे वादों की पूर्णता को खोजेंगे, वे वादे जो कभी नहीं डगमगाते। तब भी जब आपके आसपास की दुनिया डगमगाती है, उन वादों को आपके विश्वास को मजबूत करने दें। आपको याद दिलाएं कि मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। जब दुख आपको घेर लेता है या भय आपके मन पर हावी होने का प्रयास करता है, याद रखें कि मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। शांति संघर्ष की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। यह आपके जीवन में मेरी आत्मा की स्थिर उपस्थिति है। शांति के मेरे उपहार को स्वीकार करें, जो संकट के समय तर्क को चुनौती देता है। यह आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगा और आपको स्थिर रखेगा। चाहे कुछ भी हो, जो भी तूफान आए, मेरे चरित्र पर ध्यान लगाकर और मेरी सच्चाइयों को पढ़कर इस टुकड़े का पोषण करें। यह आध्यात्मिक अभ्यास मेरी निकटता के बारे में आपकी जागरूकता को तेज करता है। भयपूर्ण प्रेम के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा प्यार हमेशा परिपूर्ण होता है। अपनी चिंताओं को मेरे सक्षम हाथों में छोड़ दें, मैं उन्हें ले लूंगा। उन्हें रूपांतरित करें और अपनी चिंताओं को भी गहन विश्वास की ओर ले जाने वाले कदम के रूप में उपयोग करें। इस प्रकार मैं आपको उस उत्कृष्ट कृति में आकार देता हूं जिसकी मैंने दुनिया की नींव रखने के समय से ही कल्पना की थी। आपने उन आश्चर्यों के लिए संकेत मांगे हैं जो आपके विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। मेरी उपस्थिति को अपना सबसे बड़ा संकेत बनने दें। सुनिए, शांत क्षणों में मेरी आवाज के लिए उन सूक्ष्म तरीकों पर ध्यान दें जिनसे मैं आपके कदमों को एक सार्थक बातचीत के माध्यम से निर्देशित करता हूं। एक क्षण की समकालिकता या शांति की लहर जो बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको घेर लेती है। मैं भव्य और छोटे दोनों तरीकों से आगे बढ़ता हूं और मुझे प्रकट करने में आनंद आता है। मेरा हृदय उन सभी के लिए है जो मुझे ईमानदारी से खोजते हैं। प्रत्येक ने उत्तर दिया। प्रार्थना, प्रत्येक समयोचित प्रोत्साहन एक और पुष्टि है कि मैं वास्तव में आपके जीवन में अंतरंग रूप से शामिल हूं और आपकी भलाई के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हूं। जब संदेह सतह पर हो तो उन उदाहरणों को याद करें जहां मैं आपसे स्पष्टता के साथ मिला था।
इन्हें याद के पत्थर बनने दें जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान ढेर करते हैं। मेरी अटूट निष्ठा का स्मारक। मैं तुम्हारी आंखों में थकान देखता हूं, जिस तरह जीवन का बोझ तुम्हें दबाता है। इस थकान को मुझसे मत छिपाओ। यह ठीक तभी है जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो कि मेरी ताकत सबसे अधिक चमक सकती है। अपनी भावनाओं, अपनी कुंठाओं और अपने मैं आपके संघर्षों से विचलित नहीं होता, बल्कि मैं आपको करुणा से गले लगाता हूं और व्यावहारिक आशा प्रदान करता हूं। मेरी आत्मा थकी हुई हड्डियों में जान फूंकती है, फिर से सपने देखने के लिए आपके साहस को पुनर्जीवित करती है। मेरी मदद की आवश्यकता होने पर शर्मिंदा ना हो। यहां तक कि विश्वास के महानतम व्यक्ति भी मुझ पर झुके थे। अपने सबसे अंधकारमय घंटों में अपने आंसुओं को भविष्य के चमत्कारों के बीजों को सींचने दें, क्योंकि आपकी कमजोरी में मैं आपकी विनम्रता के माध्यम से अपनी शक्ति बोऊंगा। मैं अपनी महानता का प्रदर्शन करूंगा। मुझे आपकी थकावट को नवीनीकृत ऊर्जा से बदलने दें। आपके विलाप को अनुग्रह की गवाही में बदल दें। मेरी उपस्थिति में बने रहें। दिन दिन के बाद इसे एक आदत बना लें, एक पवित्र दिनचर्या जो हर चीज पर आपके दृष्टिकोण को आकार देती है। प्रत्येक गुजरते पल के साथ आप पाएंगे कि मैं आपका किला और आपकी नींव, आपका उद्धारकर्ता और आपकी दैनिक रोटी हूं। अपनी आत्मा को प्रोत्साहन, दिशा और मार्गदर्शन के लिए मुझ पर निर्भर रहना सिखाएं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, दुनिया का शोर शांत हो जाएगा और उसकी जगह दिव्य प्रेम की धुन गूंजने लगेगी। इस समर्पित स्थान में आपका विश्वास एक लचीली बेल के रूप में विकसित होगा, जो आशा और खुशी के साथ खिलेगी और अपने सुगंध को आपके आसपास के सभी लोगों तक फैलाएगी। अन्य लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप जो शांति रखते हैं, वे उसी आश्वासन की तलाश करेंगे जो आपने पाया है। उन्हें मेरी ओर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहें। यह बात मैं अहंकार की जगह से नहीं, बल्कि कृतज्ञता की जगह से कह रहा हूं, यह जानते हुए कि आप भी एक बार अनिश्चितता में चले थे, जब तक कि मैंने उन क्षणों में भी अपना प्रकाश प्रकट नहीं किया जब निराशा कोशिश करती है। आपसे आगे निकलने के लिए याद रखें कि मेरा प्यार एक अटूट लंगर है। कोई भी गलती, कोई भी बाधा, कोई भी दिल टूटना उस बंधन को नहीं तोड़ सकता जो मैंने आपके साथ बनाया है। कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है, कोई भी जंगल इतना विशाल नहीं है कि मेरी उपस्थिति उसे भेद न सके। आप कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। अब गहरी सांस लेने का क्षण है और मेरी शांति को अपने हृदय में बसने दो। क्षितिज की कल्पना करो। आपके जीवन का रंग धीरे धीरे उज्जवल होता जा रहा है। छायाएं पीछे हट रही हैं और हर कोने से आशा की किरणें निकल रही हैं। हां, परेशानियां अभी भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन वे अब आपको परिभाषित नहीं करती हैं। मेरा प्यार आप पर दावा करता है, पवित्र आपको नाम से पुकारता है और मेरी दृष्टि में आपको अनमोल के रूप में चिह्नित करता है। यह प्यार जीवन का आधार है। आपकी पहचान, उससे चिपके रहें, उसका जश्न मनाएं और उसे इस प्रेम के माध्यम से साझा करें। आप हर बाधा से ऊपर उठ जाएंगे। मैं आपकी आत्मा को झकझोरने के लिए ये शब्द बोलता हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं। मैं आपकी कहानी से परिचित हूं। मेरी इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, केवल जीवित रहने से आगे बढ़ें और उद्देश्य और विजय से चिह्नित जीवन में कदम रखें। इन शब्दों को एक स्थिर हाथ के रूप में स्वीकार करें, जो आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपराध बोध, शर्म या पछतावे को आपको रोकने न दें। मैंने आपको शुद्ध किया है, आपको अपने परिवार में आमंत्रित किया है और आपको एक नया नाम दिया है, प्रिय, पोषित और मुक्त। इस पहचान पर दूसरों द्वारा दिए गए लेबलों से अधिक भरोसा करें। अब आपको क्षणभंगुर मानवीय प्रशंसा से मान्यता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप अपने भीतर मेरी दिव्य चिंगारी रखते हैं, जो मेरी महिमा का प्रतिबिंब है, जिसका अर्थ है आशा की लालसा रखने वाले विश्व में उज्जवल रूप से चमकना। उस प्रकाश को आने दें, बिना रोक टोक चलते रहो और इस बात की गवाही दो कि प्रेम हमेशा अंतिम शब्द होता है। मैं तुम्हारी एक ताजा परिप्रेक्ष्य की इच्छा देख रहा हूं और एक ऐसे संसार में आशा के लिए आपकी लालसा जो कभी कभी भारी लगती है। मैं आपसे उसी प्रेम से बात करता हूं जो एक चरवाहा, एक पोषित मेमना दिखाता है, जो आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन करता है और आपको मेरी अनंत भुजाओं की सुरक्षा में बुलाता है जब आप मेरे शब्दों की भावना के लिए अपना हृदय खोलते हैं।
कैसे मेरी आत्मा आपकी आत्मा में नए साहस का संचार करती है, आपको याद दिलाती है कि मैं ही वह हूं जिसने गुप्त स्थानों में आपको बनाया और असीम प्रेम के साथ आपका पालन पोषण किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी नजर या मेरी करुणा से बच न सके। कई बार आपने सोचा होगा कि क्या आपके पास है दृढ़ रहने की शक्ति। आप अपने अंदर और चारों ओर तूफानों को महसूस करते हैं जो आपके विश्वास की नींव को हिला रहे हैं। फिर भी मैं आपको पहले से कहीं अधिक मजबूती से मुझसे चिपके रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। कल्पना करें कि आप एक विशाल महासागर के सामने खड़े हैं, जहां ऊंची लहरें उन क्षणों में आप पर टूट पड़ने की धमकी देती हैं। मेरी अच्छाई में अपने आप को स्थिर करो। कोई लहर ज्यादा ऊंची नहीं है, कोई हवा ज्यादा प्रचंड नहीं है। मैं एक शब्द से समुद्र और हवाओं को नियंत्रित करता हूं। मेरी शक्ति बेजोड़ है और मैंने उस शक्ति को तुम्हारी सुरक्षा और पोषण में लगाने का चुनाव किया है। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो। जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है, वही परमेश्वर वादा करता है। हर परीक्षण के माध्यम से आपको बनाए रखने के लिए आपको लग सकता है कि आपके पिछले अनुभव आपको मेरे पक्ष को प्राप्त करने के लिए अयोग्य बनाते हैं, या आपकी बार बार की कमजोरियां आपको मेरे आशीर्वाद के अयोग्य बनाती हैं। मुझे उस गलतफहमी को ठीक करने की अनुमति दें। मेरा यूएनसी सशर्त प्यार आपके प्रदर्शन या आपकी पूर्णता पर निर्भर नहीं करता है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें फिर से उठने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, और जब तुम शर्म से दबे हुए महसूस करते हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम उस शर्म को मेरे पैरों पर लाओ। मैं तुम्हारे दिल के इरादों को जानता हूं। मैं तुम्हारी खामोश लड़ाइयों और तुम्हारे छिपे हुए आंसुओं को देखता हूं। मैं न तो तुम्हारा कठोरता से न्याय करता हूं और न ही तुम्हें डराता हूं। क्या मैं तुम्हारी खामियों को तुम्हारे खिलाफ रखता हूं? मेरी कृपा हर बोझ के नीचे पहुंचती है, तुम्हारे गहरे घावों को भरने के लिए मरहम पेश करती है। जिस क्षण तुम अपना दिल मेरे हाथों में रखते हो, तुम्हें एक ऐसे पिता का कोमल आलिंगन प्राप्त होता है जो तुम्हें प्यार करने से कभी नहीं थकता। उस दफन बीज के बारे में सोचो। मिट्टी में यह एक मौसम तक अदृश्य रहता है। सतह पर पहुंचने से पहले यह चुपचाप बढ़ता रहता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी मेरे हाथों में है। उन क्षणों में जब तुम संदेह, असफलताओं या विलंबित उत्तरों के नीचे दबे हुए महसूस करते हो, मैं रहस्य की खोज में तुम्हारी आत्मा को पोषित करने के लिए काम पर लगा हूं। जब सही समय आएगा तो आप अधिक मजबूत और लचीले बनकर उभरेंगे और सभी के सामने सुंदर फल लेकर आएंगे। आपकी छुपी हुई तैयारी का मौसम परिवर्तन की धीमी लेकिन चमत्कारी प्रक्रिया को गले लगाता है, जो तब सामने आती है जब आप मुझे अपना स्रोत और संवाहक बनने की अनुमति देते हैं। अक्सर यह प्रतीक्षा के अंधेरे में होता है कि मैं आप में सबसे बड़ा खजाना बनाता हूं। मुझे आपके रिश्तों के बारे में भी आपसे बात करने दें। नए और परिचित दोनों में से कुछ साझा हंसी और गहरी समझ के आनंद से भरे हुए हो सकते हैं, अन्य तनावपूर्ण हो सकते हैं। गलत फहमी या विश्वासघात ने उन जगहों पर दीवारें खड़ी कर दी होंगी जहां कभी पुल हुआ करते थे। मैं वह ईश्वर हूं जो मेल मिलाप कराता हूं, जो टूटे हुए को ठीक करता है और जो टूटा हुआ है उसे ठीक करता है। उसी तरह से मैं आपको क्षमा और दया प्रदान करता हूं। इसलिए मैं आपको अपने आसपास के लोगों के लिए अनुग्रह बढ़ाने के लिए कहता हूं। उपचार हमेशा रातों रात नहीं होता है, और न ही इसका मतलब है कि हानिकारक व्यवहार को अनियंत्रित रूप से जारी रहने की अनुमति देना, बल्कि यह आपको प्रत्येक व्यक्ति को मेरे माध्यम से देखने के लिए आमंत्रित करता है। करुणा और गरिमा से भरी आंखें यह आपसे आग्रह करती हैं कि कड़वाहट को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय आप अपना दर्द मुझे सौंप दें। अपने हृदय को कठोर बनाएं। जैसे ही आप क्षमा करना सीखते हैं, आप क्रोध या आक्रोश की पकड़ को छोड़ देते हैं जो आपकी आत्मा पर है, और उस आनंद के लिए जगह बनाते हैं जो मानवीय समझ से परे है। क्या आप कभी कभी ऐसा करते हैं? आश्चर्य है कि क्या मैं वास्तव में आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं। हो सकता है कि आपने उन्हें देर रात में फुसफुसाया हो, या हो सकता है कि तुमने उन्हें आंसुओं के माध्यम से रोया हो, ऐसा महसूस करते हुए कि तुम्हारा रोना शून्य में गायब हो गया है। निश्चिंत रहो प्यारे बच्चे, एक भी आंसू व्यर्थ नहीं बहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं धूप की तरह मेरे सामने उठती हैं और वे सीधे मेरे दिल तक पहुंचती हैं। प्रार्थना में कोई दूरी नहीं होती है। मेरी पवित्र आत्मा मेरे सिंहासन तक हर शब्द को ले जाती है।
हो सकता है कि आपको हमेशा अपेक्षित परिणाम न मिले या समय लंबा लग सकता है, लेकिन भरोसा रखें कि मेरा हाथ चल रहा है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहा हूं, दरवाजे खोल रहा हूं और दिव्य मुलाकातों का आयोजन कर रहा हूं जो आपके साथ संरेखित होंगी। आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम योजनाएं विश्वास आशा की जाने वाली चीजों का सार है और उन चीजों का प्रमाण है जिन्हें आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती हैं। आशा को अपने भीतर प्रज्वलित होने दें, एक ऐसा प्रकाश जो आपको किसी भी अंधकार से बाहर निकलने में मार्गदर्शन करता है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो आइए हम गहराई से जानें कि इसका क्या अर्थ है। विश्वास रखें। विश्वास एक गर्मजोशी भरा एहसास या विश्वास के क्षण भर से कहीं अधिक है। विश्वास में अपने वचन पर अडिग रहने का चुनाव शामिल है, भले ही आपके आसपास सब कुछ विरोधाभासी प्रतीत हो। यह मेरे वादों पर विश्वास है, यह जानते हुए कि मैं झूठ नहीं बोलता या अपना विचार नहीं बदलता। नायकों पर विचार करें। पूरे इतिहास में विश्वास के वे लोग जिन्होंने तब भी विश्वास किया जब परिस्थितियां असंभव लग रही थीं, जिन्होंने अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखीं जब तूफानों ने उनकी आशाओं को तोड़ दिया। मैंने उनका सम्मान इसलिए नहीं किया कि वे दोष रहित थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं आपके लिए भी ऐसा ही करूंगा। जब भी आप विश्वास में खड़े होंगे, आप एक अदृश्य घोषणा करेंगे कि मेरी शक्ति आपकी दुनिया में किसी भी खतरे या सीमा से अधिक है। जब डर आपको रोकने की कोशिश करता है, जब संदेह हो तो मेरे सत्य के साथ उसका खंडन करो। फुसफुसाओ कि यह निराशाजनक है, मेरी दृढ़ता की घोषणा करो। तुम्हारा विश्वास भले ही छोटा लगे, सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में दिए जाने पर पहाड़ों को हिला सकता है। अब अपने भाग्य पर विचार करो और उस अद्वितीय आह्वान पर जो मैंने तुम्हारे जीवन पर रखा है। तुम में बिना किसी उद्देश्य या अनियमितता के पैदा नहीं हुआ था। मेरा रचनात्मक इरादा आपके डीएनए में निहित है। आप इस पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि आपके रास्ते में बाधाएं, दिल टूटना या अचानक मोड़ आए होंगे। हालांकि आपको यह देखना होगा कि मैं हर बाधा को एक कदम में बदल सकता हूं, हर चुनौती को मेरे लिए एक मंच में बदल सकता हूं। महिमा आपकी कहानी का कोई भी अध्याय व्यर्थ नहीं जाता। जब आप इसे मुझे सौंपते हैं, मैं आपकी पहली सांस से जो खो गया प्रतीत होता है उसे छुड़ाने में विशेषज्ञ हूं। मैंने आपके जीवन के लिए एक दृष्टि देखी है जिसमें दूसरों को प्रभावित करना शामिल है, जो मेरे प्यार को दर्शाता है और ज्ञान में बढ़ता है। मैं आपके महत्व को नहीं मापता। अपने दिन को हैसियत या धन के सांसारिक मानदंडों से नापें। आप मुझसे कितनी गहराई से जुड़े रहते हैं, आप कितनी ईमानदारी से प्यार करते हैं और कितनी हिम्मत से आप सत्य के लिए खड़े होते हैं। जब आप दुख से दबे हुए महसूस करते हैं तो याद रखें कि मेरी आत्मा आपके लिए सांत्वना का काम करती है। मैं आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले दर्द को हल्के में नहीं लेता, चाहे वह दर्द किसी प्रियजन की हानि हो, प्रिय व्यक्ति, किसी मित्र द्वारा विश्वासघात या गलत समझे जाने से उत्पन्न अकेलापन। मैं आपकी आत्मा में सांत्वना भरने के लिए तैयार खड़ा हूं। मेरा आराम अंधेरे में एक कोमल स्पर्श की तरह शांत करता है, ठंडी रात में एक गर्म कंबल की तरह। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है और आपको याद दिलाती है कि आप अपनी कठिनाइयों का सामना अकेले नहीं करते। यद्यपि आपका हृदय असहनीय तीव्रता से पीड़ाग्रस्त हो सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक ऐसा सवेरा आएगा जो आपकी निराशा को चीर देगा, मुक्ति का एक गीत जो आपकी राख से उठेगा। शोक करते हुए मैं राख को सुंदरता से, दुहक को प्रसन्नता से, भारीपन को प्रशंसा के वस्त्र से प्रतिस्थापित करता हूं। अपने हृदय को इस ज्ञान से और अधिक प्रोत्साहित होने दें कि देवदूत आपके चारों ओर डेरा डाले हुए हैं, आपके कदमों की सुरक्षा कर रहे हैं, आपको सुरक्षा में मोड़ रहे हैं। कई बार आपको अदृश्य खतरों से बचाया गया है, आपको रास्तों से दूर निर्देशित किया गया है, जिससे बर्बादी हो जाती। प्रत्येक अवसर पर मेरे स्वर्गदूत पहरा देते रहे ताकि वे तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि से बचा सकें। यहां तक कि अब भी तुम अकेले नहीं हो। उनकी उपस्थिति यद्यपि अदृश्य है, फिर भी तुम्हारे चारों ओर एक किला बनाती है। प्रिय, समझो कि तुम एक आध्यात्मिक आवरण धारण करते हो। यह आवरण परीक्षणों की अनुपस्थिति की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह गारंटी देता है जब जीवन की अशांति आपको अस्थिर करने की धमकी देती है।
तो उन परीक्षणों के माध्यम से आपको विजयी रूप से देखने की मेरी शक्ति शांत रहे और इस छिपी हुई बटालियन को स्वीकार करें जो आपके कारण की रक्षा करती है। लेकिन सबसे बढ़कर याद रखें कि मैं स्वयं सभी चीजों का निर्माता हूं, जो आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आपका दिल भी परिवार के लिए चिंता का केंद्र हो सकता है। सदस्य, मित्र या प्रियजन जो आपके शांत क्षणों में संघर्ष कर रहे हैं, आप उनकी ओर से विनती कर सकते हैं। उन्हें व्यसनों, बीमारियों या विनाशकारी पैटर्न से मुक्ति पाने की लालसा रखते हैं। जानते हैं कि यह विनती मेरे लिए अनमोल है। आप दूसरों के लिए मध्यस्थता में खड़े हैं। आप एक पवित्र साझेदारी में भाग लेते हैं। मैं अपनी इच्छा से उन्हें अपने पास उठा लूंगा और मुझे अपनी उत्तम योजना के अनुसार उनके जीवन में काम करने की अनुमति दूंगा। यदि आप तत्काल परिवर्तन नहीं देखते हैं तो निराश मत होइए। कभी कभी परिवर्तन के बीजों को अंकुरित होने में समय लगता है। प्रार्थना करते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए। आपकी दयालुता और करुणा मेरे हृदय का दर्पण बनो, ताकि वे अपनी परिस्थितियों को आकार देने वाले ईश्वरीय हाथ को पहचान सकें। जैसे आप अपने जीवन के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं, वैसे ही उनके जीवन के लिए भी मुझ पर भरोसा करें। मैंने उनकी मुक्ति और भलाई में आपकी कल्पना से कहीं अधिक निवेश किया है। मानव मन